जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। सॉरी संगत जी, कोई आ गया था तो सॉरी, इसके लिए सॉरी गुरुजी। तो मैं अपना आज पता नहीं कैसे गुरुजी के आगे बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और बस जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। और मैं ये बता रही थी, संगत जी सत्संग शेयर कर रहे थे अपना, कि मेरे ससुर ने कभी सपोर्ट नहीं किया। मेरे हस्बैंड तो 2 साल के थे जब से उन्होंने छोड़ दिया था। मेरा देवर था, वो तो 6 महीने का था। मतलब उनकी मम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, तो इन छोटे-छोटे बच्चों को ही मेरे ससुर ने छोड़ दिया था इनकी नानी के पास, पलट के नहीं देखा। तो जो पढ़ाई-लिखाई जो सब कुछ काम थे वो नानी ने किए। पर संगत जी शादी तो इन्होंने की थी हमारी, इसके पापा ने, लेकिन वो भी मेरे हस्बैंड ने अपना पैसा जोड़ के, मतलब खुद के पैसों से की है। इनका 1 रुपया भी नहीं लगा उसमें। तो बस ये है कि सपोर्ट ज़ीरो है। स्टार्टिंग से ही, जब से ये लेडी इनकी लाइफ में आई थी दूसरी, तब से हम मेरे हस्बैंड को या उनके भाई को, मेरे देवर को, हमें हमें मुझे तो कैसे होगा संगत जी। तो हम, मैं तो दूर की बात हूँ, मतलब जब इतने छोटे बच्चों को, जो 2 साल का है, 6 महीने का है एक, जब उनको ही सपोर्ट नहीं हुआ तो मुझे कैसे होगा। तो जो मेरे सास थे, जो मेरे हस्बैंड की रियल मम्मी थी, उनको कैंसर था संगत जी। तो कैंसर में उनकी डेथ हुई थी। तो गुरुजी उनकी आत्मा को भी शांति देना, कि कैसे वो इतने छोटे-छोटे बच्चों के जन्म देके कैसे, मतलब इतनी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे वो। तो जहाँ भी हो वो अच्छे से रहें। और गुरुजी बस यही था कि हमें, मैं तो बहुत अंदर से मन वो होता था। अभी भी वो लेडी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है, मेरे बच्चों के, हस्बैंड पे। तो वो गुरुजी आपने तो बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं कि बेटा तेरे हस्बैंड पे वशीकरण किया हुआ है। और मेरे हस्बैंड उसके कहने में भी थे गुरुजी, वो गलत करवा रही थी उसको। जो भी अब मैंने केस कर दिया था गुरुजी कि हम अपनी पुश्तैनी जो है उसमें से हिस्सा ले लेंगे, पर हम वो भी केस हार गए गुरुजी। और मेरे हस्बैंड भी का भी कहीं न कहीं उसमें हाथ था, क्योंकि वशीकरण किया हुआ है। जैसे वो वकील, जैसे वो मेरे हस्बैंड को पट्टी पढ़ाते थे। अब मैं तो घर में रहती हूँ गुरुजी, और हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मिल ही लेते होंगे कहीं न कहीं। तो उन्होंने जैसे वो बोल रहे थे वैसे मेरे हस्बैंड कर रहे थे। तो जो केस हम हारे हैं, तो उसमें भी मुझे जो ज़्यादातर रोल लगता है वो मेरे हस्बैंड का ही हाथ है उसमें, और उस लेडी का हाथ है, क्योंकि वो बहुत ही शातिर है। और वैसे भी वशीकरण और किया इस पे ये ब्लैक मैजिक वगैरह पे बहुत करती है वो, क्योंकि दिखावा तो करती ही है, पर वो ये चीज़ें भी करती है कि किसी का भला, हमारा तो भला कैसे चाहेगी वो गुरुजी, आपको पता ही है। तो गुरुजी आज तक हमने उसका समाज में कोई ऐसा वो नहीं किया कि किसी को बताया हो कि ये ऐसी है। उसने समाज में जो अपनी छवि बना रखी है, हमारे जो हमारा जो प्लेस है, उसका जो प्लेस है, वो बहुत ही ऐसी बनी हुई है कि उसके जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं है। सबके साथ मीठा बोलती है गुरुजी। और अभी तो ऐसी हो रखी है कि जैसे कि पता नहीं, इतना मतलब
उसने ऐसा किया है कि जैसे उसने प्रॉपर्टी सारी सेल कर दी, लेकिन आज उसकी शक्ल ऐसी हो रखी है कि बिल्कुल ही पता नहीं, मतलब बहुत अजीब हो गई है गुरुजी। अब मुझे नहीं लगता अगर बंदा खुश होता है तो वो ऐसा होता है। तो अब उसको दुःख किस बात का है मुझे वो नहीं समझ में आ रही है कि भई दुःख तो नहीं होगा उसको, मुझे लगता है अ, यही होगा कि हमारी बदनामी या कुछ, बस ये है गुरुजी की सज़ा तो देखो जो मिलेगी ही उसको। पर ये है कि उसकी शक्ल, जैसे वो पहले उसने फ्रॉड नहीं किया था, पहले वो काफ़ी सही दिखती थी, अब वो बहुत खराब दिखती है, मतलब ये मान लो आप कि उम, जैसे जला हुआ फेस होता है ऐसे दिखता है उसका। तो गुरुजी बहुत ही भद्दा दिखता है, मतलब उसका फेस तो दिखती रहती है हमारे आते-जाते वो इधर गलियों में। तो गुरुजी बस ये है कि अब मुझे लगता है कि आप आपने तो ये भी बोला है कि बेटा माफ़ कर दो सबको, मैं देख लूँगा। तो गुरुजी पहले तो माफ़ी ही नहीं निकल रही थी, फिर भी आपके बहुत कहने से आपने बहुत सत्संग सुनवाए तो मैंने माफ़ कर दिया। और अब आप देखोगे गुरुजी वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ी है, मुझे तो मारना ही चाहती है वो। पता नहीं क्यों गुरुजी, मैं अब किसी एक लड़का है गाँव में, तो जहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी थी वो फ़ोन करके हाल-चाल लेता रहता है। मुझे लगता है वो इसका ही जासूस है, हस्बैंड का दोस्त बताता है खुद को कि मैं दोस्त हूँ, और वो पूरी जानकारी दे लेता रहता है हमारी। मेरे हस्बैंड भी बहुत वो है कि वो कुछ किसी से छुपाते ही नहीं हैं, सब कुछ सबको बता देते हैं, जो पूछता है उसको, वो एक पूछ रहा है उसको 4 बताते हैं। तो गुरुजी मैं इस चीज़ से तो बहुत परेशान हूँ कि अपनी पर्सनल चीज़ें भी बहुत बताते हैं लोगों को, अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब बता देते हैं गुरुजी। यहाँ पे हम मार खाते हैं। मैं प्राइवेट रखती रहती हूँ कि भई अपने घर की बात है, कहीं जाए ना, पर वो तो हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमारा आगे का क्या प्लान है, ये सब कुछ बताते हैं। गुरुजी मैं इस चीज़ पे वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, अब आप ही देखो। और गुरुजी बस ये है संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी मेरे ऊपर 3 दिन से बहुत 4 दिन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का वो हो रखा है कि मैं काम करने का मन नहीं कर रहा है गुरुजी, उठने का मन नहीं कर रहा बिस्तर से। आप जो भी सत्संग सुनवा रहे हो सारे ब्लैक मैजिक के सुनवा रहे हो। एक औरत है पीछे पड़ी हुई है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी वो औरत मैंने बता भी दिया अभी संगत जी को कि वो औरत कौन है, वही है गुरुजी और कोई है नहीं है, और हस्बैंड की साइड से हैं, ससुराल से हैं, तो बस वो एक वही है, बस यही मेरे पास सत्संग आ रहे हैं। गुरुजी मैं सारे सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी जो भी उसने ब्लैक मैजिक किया है मेरे ऊपर वो काट दो प्लीज़, बैकफ़ायर कर दो उसके ऊपर। जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, जो मेरे शरीर को सहना पड़ रहा है ब्लैक मैजिक की वज़ह से, मैं चाहती हूँ आप उसके ऊपर बैकफ़ायर करो, उसको भी समझ में आए कि किसी के ऊपर ऐसे काली क्रिया करना उसको कितना दुःख दर्द देता है। गुरुजी मैं चाहती हूँ ये सब कुछ उसको ही भेजो, उसको ही भेजो, उसको ही भेजो गुरुजी, उसको ही भेजो। जय गुरुजी, जल्दी छुटकारा दो गुरुजी इस औरत से मुझे। मुझे तो शांति से चैन से अपना काम करना है, मुझे किसी के पीछे पड़ना नहीं है, हमें कोई उम्मीद उससे है नहीं है, और मैं ना कभी ज़िंदगी में कभी कोई नाता रिश्ता रखूँगी उससे। मतलब कुछ भी नहीं है गुरुजी, कोई लेना-देना कुछ है ही नहीं मेरा उससे। बस वो मेरे ऊपर ऐसे तंत्र-मंत्र ना करे, मेरे ऊपर नज़र ना रखे। बहुत नज़र रखती है संगत जी मेरे ऊपर गुरुजी। अब गुरुजी को तो सब पता है, बहुत नज़र रखती है। बहुत नज़र रखती है कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है। भई जब तुमने हम मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब कुछ हो सब कुछ उसको जो मकसद था उसका अपने मकसद में वो पास हो गई है, मतलब 100% उसको सक्सेसफुल हो गई है अपने मिशन में वो, उसको तो प्रॉपर्टी का ही लालच था ना, वो उसके पास हो गई। वो जो पापा है, ससुर है उसकी जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन आती है, वो भी उसको ही जा रही है, तो सब कुछ उसके पास ही है। तो हमारे पास तो उसका कुछ है ही नहीं है, तो वो हमें मारना क्यों चाहती है गुरुजी? क्यों मारना चाहती है गुरुजी? बस आप बचा लो उस औरत से, हमें बचा लो गुरुजी, बचा लो उससे। मेरे बच्चों को भी बचाओ गुरुजी, बहुत कर रही है, बहुत कर रही है। आजकल तो जब उसके पास पहले तो वो ज़मीन बेचने के चक्कर में लगी हुई थी गुरुजी, उसका ध्यान सिर्फ़ ज़मीन पे था।
अब वो उसका ध्यान पूरा टोटली उधर से हट के, क्योंकि वो तो ख़त्म वो कर दिया गुरुजी, वहाँ तो एक दाना भी नहीं बचा। अब पूरा ध्यान हमारे ऊपर आ गया गुरुजी, जिस तरह से उसने ज़मीन को सारा तहस-नहस कर दिया है, ऐसे ही लोगों ने। तो गुरुजी अब वो हमारे पीछे पड़ गया हाथ धो के। गुरुजी वो औरत जब से मेरी शादी हुई है मैं जो देख रही हूँ वो चैन से नहीं बैठी है गुरुजी, उसने कुछ ना कुछ किया है। हर कुछ ना कुछ नया हर साल, हर महीने करती रहती है। तो गुरुजी वो बस अब ये अब मकसद उसने ठान लिया है कि मैं इसको मार के ही छोड़ूँगी, और ये तो सत्संग भी बहुत आ रहे हैं। तो गुरुजी बचा लो उस औरत से, बचा लो उस औरत से, बचा लो। हाथ धो के पीछे पड़ गई है। गुरुजी उसने बोला भी है कि मेरी साँस जब तक चलेगी ना, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूँगी गुरुजी, प्लीज़ इस औरत से पीछा छुड़वा दो। प्लीज़ गुरुजी इस औरत से पीछा छुड़वा दो, प्लीज़ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी छुड़वा दो पीछा, बहुत परेशान हो गए हैं इसकी वज़ह से। बहुत काली क्रिया, जादू टोने टोटके कर रही है गुरुजी। प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गुरुजी, इस औरत से पीछा छुड़वा दो गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मेरा जैसे ही इस औरत से पीछा छूटेगा और मेरा शरीर थोड़ा गवाही देगा कि हाँ, अब तो ठीक है, मैं नॉर्मल हो जाऊँगी गुरुजी। आपने ये भी बोला है कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ़ ब्लैक मैजिक की वज़ह से तेरा शरीर इतना डाउन हो रहा है। तो गुरुजी मेरे को शक्ति दो कि मैं इस नेगेटिव एनर्जी का सामना कर सकूँ। और गुरुजी प्लीज़ मुझे रिमूव करो इस ब्लैक मैजिक से, मतलब ब्लैक मैजिक को रिमूव करो मेरे ऊपर से गुरुजी, प्लीज़। प्लीज़ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाकी सब कुछ आप देख लोगे मुझे पता है। आज पता नहीं क्यों मैंने संगत जी आपको अपनी जो भी मेरी लाइफ़ में मैं सह रही हूँ, जिस औरत की वज़ह से मेरे पास सत्संग आ रहे हैं, डेली सत्संग आते हैं, सिर्फ़ इस औरत का ही, मतलब ये यही औरत है संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है तभी से मैं झेल रही हूँ। तो बस आज मैं गुरुजी के जोत लगाई हुई है और सब रूट के आगे बैठ के ही ये सत्संग शेयर किया है, शायद गुरुजी ने करवाया है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिला दो गुरुजी, मुक्ति दिला दो, इस औरत से पीछा छुड़वा दो। चलो जो भी उसने हमारा हिस्से का ले लिया है सो ले लिया है, कोई बात नहीं गुरुजी, पर अब आगे की ज़िंदगी चैन से हम जी लें, तो हम अपनी मेहनत से सब कर लेंगे। तो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी रिक्वेस्ट है, आप इससे पीछा छुड़वा दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी आंटी जी। संगत जी, कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि बेटा तुम्हारे ऊपर परिवार के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट है, मतलब शुक्राना को और इसको टाल दे। लेकिन अभी तक मैं तो शुक्राना इससे पहले भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन आज अभी मुझे ना गुरुजी का कड़क ये आया है, मैसेज आया है कि शुक्राना कर, मुझे तेरी फ़िक्र हो रही है, तो इसलिए अभी शुक्राना कर। तो मेरा जो ये आज का शुक्राना है गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि मेरे इन-लॉज़ जो है बहुत ही वो मतलब पता नहीं क्या क्या वो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। तो कल माघी पूर्णिमा पे हमें उन्होंने बुलाया था, तो हम वहाँ गए थे। मैं अपने ससुराल गई थी, हालांकि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम वहाँ जाना अवॉइड करो, लेकिन ये संगत जी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि ससुराल का मामला है, तो उससे घर में बहुत बड़ा कलेश होगा अगर मैं नहीं गई। तो इससे पहले भी मैंने अवॉइड किया है, तो उनको उससे और भी ज़्यादा वो चिढ़ होती है संगत जी। तो अब मैं कल गई थी तो मैंने फास्ट रखा था, मैंने
तो लेकिन वो जो मेरी सासू माँ है उसको तो इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने बोलती मैं पहले क्यों नहीं बताया तुमने, फास्ट है ये है वो है, क्योंकि वो मुझे खीर बनाई थी, हवन भी बोल रहे थे कि हवन भी किया है, तो मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ मुझे मिला के देगी। तो मैंने बोला नहीं मेरा फास्ट है, बोलती ये खाओ वो खाना, अगर नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है, तो मुझे एक टाइम ही खाना है, तो मुझे खीर वगैरह वो कुछ भी नहीं खानी। तो उससे उसका मुँह, जब संगत जी आप यकीन ही नहीं मानोगे, जब वो मेरे साथ बात करी थी ना, ऐसे दांतों को ना बीच रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब उसकी हरकतें कल अजीब सी थी, जैसे मुझे लगा कि सामने बैठ के कि वो मुझे मेरे पे ना वो एक वो कर रही है, मतलब कुछ अंदर से वो नेगेटिव मेरा सोच रही है। तो लेकिन संगत जी कल मैंने बहुत हिम्मत करके उस मेरी सासू माँ को, पता नहीं कौन सी, मतलब हमारे इससे पहले मेरे ससुर जी थोड़ा बीमार हो गए थे, उनको चक्कर आ गया था, तो मैंने सासू माँ को कहा था, तो पता नहीं कि यही पुरानी बातें लेके वो बैठ जाती है कभी कभी। तो मैंने सासू माँ को बोला था मम्मी ऐसा है कि जो भी बुरे तो जनरल ऐसे बोला था कि जो भी कर्म अच्छे करें तो कोई ये नहीं है, लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका तो फल भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ता है। तो उस पर उसको संगत जी इतना गुस्सा आ रहा था ना मेरे पे, लेकिन दिखा नहीं रहे थे, लेकिन मैं उसके ना मुँह से ही पता लग रहा था कि वो मेरा, पता नहीं मैं ऐसे बोलता कि मैं इसको ऐसे मतलब अजीब सा वो ये हो रहा था। तो मैंने उसको कल बोल दिया मुँह पे, मम्मी आप बहुत नेगेटिव हो गई हो, आप बहुत ही ज़्यादा वो हो गए हो। कल थोड़ा सा उनके साथ वो मुझे वो एक बोलते हैं ना कोई इंटरेक्शन, कुछ हॉट ये इंटरेक्शन हो गई कि मैंने उस बात पे मैंने कहा गुरुजी हमारे कितने कष्ट वो करेंगे, जब जो लोग हम पे कुछ भेजते हैं, हम पे करते हैं, अगर उनको एक बार हमें भी थोड़ी आवाज़ उठानी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके पीछे क्या रीज़न क्या है, क्योंकि हम तो उनको कोई बुरी ये नहीं कर रहे हैं, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम उनको बल्कि मैं उनको बहुत ही मतलब ये करती हूँ, बहुत ही रेस्पेक्ट देती हूँ, बहुत उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ। लेकिन वो जब हमारे बारे में बुरा सोचेंगे तो उनका तो कुछ ना कुछ तो उनको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, अभी मेरे 23-24 साल से ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी ने भी कहा है कि बहुत सालों पहले का ब्लैक मैजिक किया हुआ, तो ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन संगत जी आप देखिए कि उसकी हिम्मत, वो इतने साल हुए हैं अभी भी उसको इतना सा भी प्यार नहीं, और मैं इकलौती बहू हूँ, इतना सा भी प्यार नहीं है उसको। मैं मतलब मेरा है अंदर से, पता नहीं मेरे से इतनी चिढ़ती है, जैसे मैं अगर उनके घर में कुछ भी होता है ना, जैसे ससुर जी बीमार हुए, उसको लगता है कि इसी ने कुछ किया, तो इतना वो शक्की, इतना संकी टाइप की औरत है गुरुजी में। तो लेकिन मैंने कल बोल दिया, क्योंकि मुझे अंदर से हो रहा था कि देखिए गुरुजी हम पे कितनों के कष्ट लेंगे अपने ऊपर, कितना वो करेंगे, कितना सहेंगे। एक बार मैंने कल हिम्मत दिखाई तो मैंने उसको बोल ही दिया, मैंने कहा मम्मी ऐसे तो बस, मैंने कहा मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला, मैंने कहा मम्मी मैं आपके बारे में ना तो बुरा करती हूँ ना बुरा सोचती हूँ। तो बोलती मैं भी कहाँ करती हूँ, मैं भी तो ये, मतलब वहाँ से बोलने लगी। फिर थोड़ा बहुत उसको थोड़ा मूड ठीक हुआ, लेकिन फिर भी वो मतलब मेरे साथ अच्छे से उसने बात नहीं की। लेकिन फिर जब हम वापस आए तो थोड़ा बहुत उसका मूड ठीक हो गया था। लेकिन संगत जी आप देखिए कि क्या कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कैसे लोग हैं। मैं गुरुजी, अगर गुरुजी आप नहीं होते ना, उसने कब का मुझे पता नहीं क्या किया होता। मुझे तो एक दिन बोला कि इसने बेड पे तुम्हें डाल दिया होता, तो इसका मोटो वही है। लेकिन गुरुजी उसको बार बार जो भी वो बेचती हैं, कोई भी नेगेटिव बेच, बार बार गुरुजी वो मेरा कष्ट काटते हैं, मेरे परिवार का कष्ट काटते हैं, संकट डालते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपने अभी तक मुझे बचा के रखा है, इससे आगे भी आप मेरा हाथ पकड़े रहिए, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। मेरे बच्चों का मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, मैंने दोनों बेटियों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। उनकी रक्षा करिएगा, हरदम रक्षा, उनके अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा, मेरे पति अंकल के अंग संग रहिए, मेरे बच्चों की रक्षा करिए, मेरे पति अंकल की रक्षा करिएगा। गुरुजी महाराज आप रक्षा करते आए हैं और करते रहिएगा गुरुजी महाराज। ऐसे
दुनिया में कोई भी किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। कौन कैसा है, कौन आपके बारे में अंदर से क्या उसने पाल के रखा है, आपको कुछ भी पता नहीं है। इवन जो मेड आती हैं उसका भी नहीं पता है। गुरुजी महाराज पल पल पग पग पे हमें हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। गुरुजी महाराज इस बात पे गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्र। मैं गुरुजी के सामने ही थोड़ा दूरी पे मेरे वहाँ पे मंदिर है, वहाँ से ही गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अरबों खरबों बार शुक्राना। और संगत जी आपको पता है, कल मैं वापस जब वहाँ से आई तो बस सुबह से ही मेरा वो सर चकरा रहा था, मतलब ये अजीब सी वो नेगेटिविटी हो गई थी मुझे। मतलब सुबह में उठा ही नहीं जा रहा था, पूरे शरीर में ऐसे लग रहा था जैसे जान ही नहीं है। और रात को भी मुझे बिल्कुल भी 3-4 बजे तक नींद ही नहीं आया। बस मैं रात भर वही गुरुजी का हाँ मंत्र करती रही। खाली 1-2 घंटे में रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं इसलिए गुरुजी महाराज प्लीज़ हम सभी संगत का जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो भी किसी पे भी नेगेटिव भेज रहे हैं, उनको ऐसा मैं दंड नहीं बोलूँगी, उन पे वापस वो भेजिए। जो हम पे भेज रहे हैं उनको वापस बैकफायर कीजिए उन पर, बस उनको पता चलेगा गुरुजी महाराज। लेकिन ये ऐसी औरत है, गुरुजी महाराज सुधर ही नहीं रहे हैं। इतने साल हुए, इतने सालों से पता है इसको कि मैं ज़्यादा वो करती नहीं हूँ, बिल्कुल शांत रहती हूँ, बिल्कुल ये, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे हैं संगत जी। अभी देखिए बुढ़ापा है, कल को कुछ ऐसे ही बुरे कर्म करेंगे, भोगना तो फिर बहू को ही तो संभालना पड़ता है ऐसा। अगर वो अपने कर्म सही करें, उसके देखो रात में नींद नहीं आती है, तो क्यों नींद इसलिए नहीं आती है, जब वो हर टाइम हर एक के बारे में बुरा सोचेगी, नेगेटिव सोचेगी, इसने ऐसा किया, उसने ऐसे किया, तो क्या होगा। तो गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, इसलिए मैंने गुरुजी महाराज पे सब कुछ छोड़ा है। अपने पूरे परिवार को गुरुजी के पावन चरणों में अर्पण किया है मैंने, पूरा गुरुजी पे छोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, इसलिए गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने चरणों से लगाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंत से पूरी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि रखिएगा। मेरे जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी महाराज, आप उनको भी ब्लेस कीजिए। उन अंकल आंटी को भी बहुत ज़्यादा मैं उनको बोल दूँगी, उनको ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि वो हमारी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुजी महाराज वो हमारी जो भी कष्ट है, दुख है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो एक ज़रिया बन गए हैं हमारे दुख कष्ट दूर करने का। गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस कीजिए जो ये शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी। अब संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही है। मैं गुरुजी के पावन मंत्र पे ना इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठकर। मेरा नाम सरोज है और मैं जयपुर से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा पुत्री मेरा सत्संग शेयर कर, तेरी तिजोरी नोटों से भर जाएगी। इतना अच्छा मैसेज देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं 4:08 में हैं, शाम के 25 जनवरी है। तो मैं गुरुजी का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी बुटीक में बैठकर ये सत्संग गुरुजी के सामने शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरुजी
जैसा बोलते हैं वैसा हो ही जाता है। और मैं सत्संग गुरु जी का बहुत दिनों से करना भी चाह रही थी, तो संगत जी मैं वो कर नहीं पा रही थी। शायद गुरु जी की मर्जी से ही ये सब होता है। गुरु जी जब चाहते हैं तभी करवाते हैं संगत जी। गुरु जी अभी मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी 2-3 दिन पहले कि गुरु महाराज मेरा बेटा बेरोज़गार है, दोनों बेटे बेरोज़गार हैं, बड़ा बेटा भी और छोटा बेटा भी। बड़ा बेटा उसके तो बेटा भी हो चुका है, उसका काम एकदम से बंद हो गया। गुरु जी की कृपा से वो काम शुरू हो जाएगा। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ और ये विश्वास भी रखती हूँ कि गुरु जी ही करवाएंगे। और संगत जी छोटा वाला बेटा है जो जिम जाता है, वो उसकी सगाई के लिए 24 जनवरी को देखने आए थे उसको लड़की वाले। तो वो बोल रहा है मैं शादी नहीं करूँगा। तो संगत जी ऐसा कोई होता है क्या? हमने पूछा भाई कहीं लड़की पसंद कर रखी है तो बता दे। बोलता है वो भी नहीं कर रखी। उसके दिल दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गई है कि लड़कियां अच्छी नहीं होती। वो अपने माँ बाप को और हस्बैंड को अच्छे से नहीं रख सकती। वो कोई मार देती है, कोई तलाक ले लेती है, कोई भी खुद मर जाती है। वो ऐसी चीज़ों से डरता है। मैं तो गुरुजी पे विश्वास करती हूँ भाई। मैंने तो गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है कि गुरुजी आप इसको सद्बुद्धि भी दो और इसकी शादी भी करवाओ, इसका काम धंधा भी अच्छा चलाओ। तो संगत जी मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। गुरुजी बोलते हैं, पहले बहुत मैसेज आ रहे थे कि ये सत्संग सुन, तेरे बेटे पे मारण क्रिया करी गई है, ये करा गया, वो करा। मैंने तो सब दिल दिमाग से निकाल दिया और गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ दिया है। संगत जी मैं इतना विश्वास करती हूँ ना गुरुजी पे। कुछ दिन पहले मुझसे कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई थी तो गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना ही बंद कर दिया। और पहले मुझे रोज़ ही बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते थे। लेकिन संगत जी आज हमारे पड़ोस में एक अंकल शांत हो गए हैं, गुरुजी के चरणों में चले गए हैं। वो कैंसर से बहुत ज़्यादा परेशान थे संगत जी। तो गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया उनको। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उनको अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी गुरुजी जो बोलते हैं वो होता है, ये विश्वास है। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करो, गुरुजी का सत्संग करो। और संगत जी 2-4 दिन पहले गुरुजी का सत्संग मैं ऐसे ही बैठी बैठी सोच रही थी, मुझे बहुत दिन हो गए और मैं सत्संग में नहीं गई। लेकिन 5:30 बज रहे थे संगत जी। जब गुरुजी को बुलाना होता है तो किस तरह से वो अपने सत्संग में बुला लेते हैं। संगत जी मुझे बहुत टाइम हो गया था और मेरी बहुत इच्छा थी सत्संग में जाने की और सत्संग करवाने की भी। लेकिन संगत जी मैं नहीं करवा पा रही। अभी पता नहीं कौन से माड़े कर्म मेरे आगे आ जाते हैं और मुझसे सत्संग करवाते ही नहीं है। अब वो गुरुजी को मैं रोज़ अरदास कर रही हूँ, वही मेरा हाथ पकड़ के करवाएंगे। संगत जी शाम के 5:30 बज गए और मैं अपने बुटीक पे प्रेस लगा रही थी कपड़ों पे। मेरे हस्बैंड अंकल का पाँव फ्रैक्चर हो गया था। वो मशीन पे बैठे बैठे एक पाँव से मशीन चलाते और कपड़े सिल रहे थे। मेरे मुंह से अचानक निकला कि आजकल किसी का सत्संग नहीं हो रहा कहीं पे भी, नहीं तो अपन चलते। उन्होंने पता नहीं कैसे ऐसे मोबाइल खोला और पता चला। मुझे बोले ये ले आज ही तो सत्संग है, आज 5:30 बजे से शुरू हो गया सत्संग। तो अभी मैं बोली अपन चलते हैं। वो बोले नहीं मुझे काम देना है, 1 महीना हो गया मेरा बहुत सारा काम
बाकी है वो मैं करूँगा, तू चली जा। मैं संगत जी ऐसे ही जैसे बैठी थी वैसे ही मेरे मुंह से निकला कि नहीं आप तो बाइक कर दो, मैं चली जाऊंगी। ओला बाइक का नाम लिया और पता नहीं मेरे पति अंकल ने मेरे लिए ऑटो मंगवा दिया। और संगत जी मैं अंदर से इतनी खुश, मैं अंदर गई, हाथ मुँह धोई और मैं तो सीधा ऑटो आया और बैठ के चुपचाप चली गई। संगत जी मैं आगे जाके क्या देखती हूँ कि वहाँ बाहर लिखा हुआ था जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा है तो गुरुजी का सत्संग और आज जय श्री राम कैसे लिखा है। संगत जी मैं जैसे ही गुरुजी के स्वरूप के सामने सर झुकाती हूँ, सर टेक कर जैसे मैंने ऊपर देखा जय श्री राम, श्री राम, श्री राम लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आया मेरे। फिर जैसे ही सत्संग जैसे ख़त्म होता है उसके बाद में सब अपना अपना सत्संग सुनाते हैं। तो संगत जी वहाँ एक आंटी बोल रही थी कि आज श्री राम जी के मंदिर को 2 साल पूरे हो गए, इसीलिए ये जय श्री राम गुरु जी का सत्संग करवा रहे हैं। तो संगत जी ये सुन के बहुत खुशी हुई। और वो उसी दिन बसंत पंचमी भी थी। संगत जी बसंत पंचमी की बधाई के लिए सब पेन और पेंसिल वहाँ बट रही थी। संगत जी मुझे भी बहुत ऐसे लगा कि मुझे एक पेन मिल जाए, लेकिन नहीं संगत जी, जो मांगते हैं वो थोड़ी ना मिलता, वो तो गुरुजी जो देंगे वही मिलेगा। मुझे एक पेंसिल मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं मेरा छोटा सा पोता है, मेरे 1 साल का भी नहीं हुआ अभी, और मेरी दोती यानी गुरुजी के पोते और गुरुजी की दोती, गुरुजी की ही ब्लेसिंग है संगत जी। वो मैं हर सत्संग में यही बताती हूँ कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने ही दिए हैं वो बच्चे। एक पेंसिल मिली, अब मैं सोच रही थी एक और मिल जाए। सत्संग जैसे ख़त्म और पेंसिल बटना पेन बटना शुरू हुआ, मैंने आंटी से बोला आंटी एक पेंसिल और मिल जाए या पेन मिल जाए। आंटी ने बोला सॉरी आंटी अब तो सब ख़त्म हो गए। फिर मैंने सोचा चल एक ही लिखा था, ये मैं अपने पोते को गुरुजी के पोते को ही दूंगी, ये पेंसिल उसको दूंगी संगत जी। और गुरुजी इतना साथ देते हैं संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं पैसे के लिए गुरुजी मुझे कहीं से परेशान नहीं होने देते। बच्चों का काम धंधा नहीं है, पति अंकल का पाँव फ्रैक्चर हो गया है, मैं भी ऐसे ही थोड़ा बहुत उठते बैठते 1-2 ब्लाउज बनाती हूँ, लेकिन पति अंकल थोड़ा बहुत कर लेते हैं। लेकिन संगत जी मेरा अटका हुआ कोई भी काम नहीं रहता पैसों के लिए। अब मेरे गुरुजी की दोती का बर्थडे आ रहा है 31 तारीख को संगत जी, 31 जनवरी को है, 31 जनवरी को बर्थडे है। अब मैं तो गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी ने मुझे बोला कि तू पैसे किसी से मत मांगा कर, मेरे कोई बोल दिया कर। तो संगत जी मैं तो गुरुजी को ही बोल देती हूँ। अब मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरा सारा बंदोबस्त आप करोगे। मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया। संगत जी आप भी छोड़ के देखो गुरुजी कैसी महिमा करते हैं, कैसी लीला रचते हैं मेरे गुरुपा। अब देखना, मुझे पक्का विश्वास है ये सब अच्छा ही गिफ्ट देंगे, गुरुजी देंगे तभी मैं दूंगी संगत जी, नहीं मैं कहाँ से दूंगी। और संगत जी मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। संगत जी हमारा सबका ख्याल रखते हैं, हम सब पे इतनी मेहरें बरसाते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्बत का भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबका ख्याल रखना गुरुपा। इसी तरह आप अपना भी ख्याल रखना। और सोनू अंकल, सौम्या आंटी, ये सत्संग मेरा ज़रूर से शेयर कर देना आंटी। बहुत मैं सच्चे हृदय से सत्संग कर रही हूँ। आप मेरा ये सत्संग ज़रूर से शेयर करना। और गुरुजी आप भी इनको बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। सोनू भैया आप ज़रूर से ये सत्संग शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आज ही आदेश हुआ है कि आज ही शुक्राना कर, जहाँ भी है शुक्राना कर। आज ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है, सोमवार का दिन है। गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, जो कुछ आपने हमारे परिवार को दिया है और आगे देंगे, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो भी हमने अरदास लगाई है वो पूरी हो जाएगी तो हम सबके साथ शेयर करेंगे अपना शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है और तुझे अंदाज़ा भी नहीं कि मैंने क्या किया है, क्या टाला है। बस शुक्राना कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, कष्ट को काटने के लिए। क्या कष्ट था वो आप ही जाने गुरु जी। पुत्र अपनी सोच ऊंची रख, हमेशा पॉजिटिव रहा कर, बेफिक्र होकर बस मंत्र जाप सिमरन किया करो और शुक्राना ज़्यादा करो। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। करते तो वैसे हैं लेकिन वही शेयर नहीं होता क्योंकि टाइम बीच में कई बार घर में नहीं लगता गुरु जी। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेट हो जाते हैं शुक्राना करने में। मैंने तुझे मुट्ठी भर संगत में चुना है, तू मेरी प्यारी धी है। मैं तेरी सारी बात जानता हूँ, तू मुझसे कुछ मांगती नहीं है। अब देख तेरी सारी इच्छा कैसे पूरी होती है। सत्संग सुनती रहा कर। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो मैं रोज़ सारा दिन सत्संग ही सुनती हूँ जब भी टाइम होता है मेरे पास। आज से सत्संग सुन, तेरे दुखों का अंतिम संस्कार पक्का। मैं तुझसे मिलने आऊँगा, चाय पिलाऊंगी, खाली हाथ नहीं आऊँगा। डुगरी मंदिर का प्रसाद लाऊंगा और तेरे साथ न्याय दिलवाऊंगा। कोई तेरे लिए तेरा काम खराब हो जाए लेकिन नहीं कर पाएगा। इससे बहुत उस टोटके किए उसने, मगर मैंने सब बेअसर कर दिए। शुक्राना कर। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना। इतने कष्ट काटने के लिए, इतनी काली क्रियाएं दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना। तेरे बेटे को जेल होने वाली है, सत्संग सुन। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत बच्चे को बचा के रखना जेल जूल होने से, ऐसा ना हो कुछ भी। दूर रखना गुरु जी बच्चों को ऐसे केसों से कि जेल में जाना पड़े, ऐसे दिन देखने पड़े। रक्षा करना गुरु जी मेरे बच्चे की। रोज़ मैसेज आते हैं, बहुत संकट है बच्चे के ऊपर। कभी कोई एक्सीडेंट का खतरा है, कभी पुलिस केस का खतरा है,
कभी कोई हेल्थ का खतरा है। गुरु जी हम सब चीज़ों से, संकटों से रक्षा करना। जो भी बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहता है उन्हीं को हटा दो आप। हमारे शत्रु जो हमें हटाना चाहते हैं आप उन्हीं को हटा दो, ताकि हमें दूर, वो हमसे ही दूर हो जाएं, हमारे बारे में सोचे ही ना। और ये जेल वगैरह से गुरु जी रक्षा करना बच्चों की। बहुत परेशानियाँ, वैसे ही बहुत परेशानी है, लोगों ने इतनी क्रियाएं कर कर के करी हुई हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, तेरे बच्चे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। मैंने कष्ट काट दिए हैं, तू शुक्राना किया कर बस। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। साफ बच्चों के अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना गुरु जी। आपको पता ही है दिक्कतें जो भी चल रही हैं, कोई बताने की तो है नहीं ज़रूरत है। बस आप हमारे अंग संग रहना, हमारे परिवार की रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। आज तारीख है 1 फरवरी 2026। टाइम है 8 बजे रात। सात संगत जी, मेरे गुरु जी ने बोला से शुक्राना कर लेना। मैं आज अंकल के प्लेटफॉर्म देती हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला कि मैंने तेरे कष्ट लाया गया अपने ऊपर, तो तू अगर शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। सात समझ जी, राज अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ सत्संग शेयर कर हो। मैं मंत्र जाप तो शुरू कराऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बोला कि मेरा तेरा बेटे का भी बहुत वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो तू ओदा भी, तेरे मुंडे का भी कर, कष्ट कटवा हो जाए सत्संग सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट कर दो कि ज़्यादा करके प्रॉब्लम है। तो मेरे बेटे का भी मैंने सत्संग सुनिया किया, अली कल रात में नेटवर्क नहीं सीखा, मैं नहीं सुन पाई। और गुरु जी हाले भी उन्होंने नौकरी नहीं मिलती कितने भी। और उस दिन मेरा नौकरी तो नहीं मिल रही और कोर्स करने को बोल रही, तो हस्बैंड को कुछ पैसे देने को तैयार ही नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सरेंडर किया है, ਤੁਸੀਂ देखना। और थोड़े दिन पहला मेरा हस्बैंड मेरे ਨਾਲ झगड़ा कर रहा ਸੀ। मेरे भरा ने इदा बोलिया ना कि तू आसन गाँव से तू जाके रहना नहीं, तो मैं तो हम नहीं रह रही हूँ, इतने आके रह रही हूँ ना। तो फिर भी मैंने एक दिन मैंने बोल दिया कि मैं फ़ोन करके बुलाऊँगा, तो मैं इदा जान दी है करके मैं तो नहीं गई गुरु जी। और उस दिन झगड़ा कर दी सी कि हाँ मुझे खाना जल्दी बना दे। वो लोग ब्लैक मैजिक करते इधर कि खाना वाना मैं जल्दी बनाने नहीं करके साढ़े घर से झगड़ा होए करके। उस दिन तो मैंने दोनों बोले सी गुरु जी तुम संभालना, मैं तो हूँ कुछ नहीं कर सकती। इस करके मैं दोनों उस दिन प्रार्थना की सी कि तुम देखना, और तुमने मेरा सुनिया भी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, ਤੁਸੀਂ मेरा सुनते हो। लव यू माय पप्पा, मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच पप्पा। मेरे बच्चे ने लाइफ बना दो गुरु जी, मेरे वही चिंता हैगी होगी। मेरे बच्चे की लाइफ खराब करके रख देती है। और तुमने ये भी बोला है कि तुम आगे जाके तेरा बहुत अच्छा है ये दिन, आगे जाके तुम लोग तरक्की करेगी तू ये साल थे 2026 थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, तुम मेरी बीमारी भी कट रहे हो। मैंने क्या क्या बीमारी लगी सी, तुम मैंने थोड़े से गाठू करे बंदी सी पेट दे विच, और मैनू सिर भी बहुत दुखदा सीगा थोड़ा थोड़ा। हूँ परसों भी दुख रहा जी, तुम आए थे मेरा सहायता करने में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, तुम मेरा सुनते हो आके कष्ट कट गया।
बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। और ਤੁਸੀਂ ਨੇ बोला ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਚੌਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਮ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੂੰ। पहले पते तो सिर्फ वो बोले सीगे तो अपने जाके आ नया कारते जरा देख के आई। मैं जाके आऊँगी, देखती हूँ गुरु जी तुसी मेरे साथ हो तो मैंने कुछ टेंशन नहीं है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बठिंडे तो पंजाब तो बोल रही हाँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी नाल मेरी जनवरी 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤ ਆਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਗ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज
संगत जी, आज मंडे है, सोमवार, महादेव का दिन, मेरे महाशिव गुरु जी का दिन। आज के दिन कहते हैं गुरु जी शुक्राना किया हुआ सीधा सचखंड पे जाता है। तो गुरु जी आज करूँगी तो छोटा सा ही, 2-3 दिन से आ रहा था ना कि ये संभल के रह, तेरे ऊपर भारी है। पता नहीं, मैं तो सोच रही थी गुरु जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी 2-1 दिन पहले तबीयत तो सब सही थी। आज पता नहीं सुबह एकदम से मेरा वो न्यूरल्जिया वाला ऐसा दर्द हो रहा है कि मुंह खोल रही हूँ तो पूरा जॉ में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है, पता नहीं गुरु जी क्या है। तो बस गुरु जी इसको थोड़ा देख लो। जब भी मैं कुछ कभी सोचती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, मतलब अपने को थोड़ा और काम करना चाहती हूँ, तो बस कुछ ना कुछ हो रहा है। तो गुरु जी ये ठीक कर दो। 7 तारीख को और 8 तारीख को मुझे सत्संग में जाना है आपके 2, और 8 की तो मेरी सेवा भी है गुरु जी। तो अगर गुरु जी आप चाहते हो, आपके सत्संग में भी आ रहा था कि तुझे मैं सेवा दूंगा और तू वो ले लेना, और गुरु जी मैंने ली है सेवा, और मैं चाहती हूँ मेरी वो सेवा पूरी हो। मैं बहुत दिल से चाहा था। तो बस गुरु जी तबीयत ठीक रखना। और गुरु जी बस मैं क्या कहूँ, आप सब जानते हो गुरु जी, सब वैसे तो गुरु जी सब अच्छा है, सब सही चल रहा है, आपकी रहमत बरस रही है बच्चों पर भी, हम पर भी, सब पर। बस और भी सारे जो अपने संगत जितनी भी है सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। और बस ये मेरी छोटी सी ये जो तकलीफ थोड़ी सी हो रही है, इसको गुरु जी देख लो। बस ठंड फिर आज से थोड़ी सी यहाँ ठंड शुरू हो गई है, बारिश भी, और इतना फॉग था सुबह भी, तो गुरु जी ठंड भी हो रही है, तो उसकी वजह से जो चाहो वो भी नहीं हो पा रहा। तो और मैं क्या कहूँ गुरु जी, शुक्राना तो ये बस छोटा सा ही है। बाकी गुरु जी बच्चों को भी जो है वो स्वस्थ रखना। थोड़ी मेरी डॉटर इन लॉ का गले में भी थोड़ा सा हो रहा है, अब तो ठीक है गुरु जी, उस पर भी मेहर करो, उस बच्ची पर भी, कि उसका भी सब ठीक रहे। तो मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, घर में खासी खुशी बनी रहे। अपनी मेहर भरा हाथ रखो गुरु जी, और इसी तरह हम सबको ब्लेस्ड करते रहना गुरु जी। इसी नोट पर मैं, ये छोटा ही है आज तो शुक्राना, बस मैं यहाँ समाप्त करती हूँ गुरु जी। और आपका गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत।